ये कोई इस्लामिक वीडियो नहीं और न ही कोई वाकया है। मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया था कि कुछ चैनल का नाम दिया गया था और उसको देखने के लिए बोला गया था। उस चैनल की वीडियो को देखा तो मैं तो यह देखकर हैरान रह गई। वीडियो वॉइस फॉर्म में, इसलिए आप वीडियो को वॉइस में सुने, फिर मैं इसके बारे में बताती हूँ। सऊदी अरब से ना एक कपल से रहते थे, उनके हस्बैंड नहीं रहता था, दूसरा शादी कर लिया है, वो सऊदी में पड़ा रहता था। यहाँ पे उसकी वाइफ ना कॉस्मेटिक साड़ी ऐसा बेचता था। उसके 2 बच्चे थे, एक का नाम सलमा, दूसरा नाम निसार था। ठीक है, मैं नाम भी बोल रही हूँ। अच्छा। ठीक है, अभी ये जो निसार था ना दादा, जितना मुझे याद है ना दादा, ही इज +16 दादा। अच्छा। 16-17। अभी मैं ये बोलना चाहती हूँ दादा, और उसकी बहन थी दादा, वो 12-11 साल की रहेगी। ठीक है, अब मैं 6 या 7 साल की इस तरह होंगी आधा। हम लड़कियां हैं, खेलेंगे, खेलते हैं। तो अभी घर घर खेलते हैं, जानते हो ना। मेरे घर में ना मेरी मॉम ने खाना बनाई है, हम इसको खाना देने के लिए गए हैं। आस-पास घर है, सिंगल वाल, उसका एक ही वाल, उसका घर और हमारा घर। अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। एक हम उसकी सिस्टर्स के साथ ना मैं खेल रही थी। अभी वो लड़का आया था और उसकी सिस्टर को कुछ काम के लिए कुछ भेजा होगा, मैं अकेली पड़ गई थी। और ये निसार, इसने क्या किया था पता है दादा? तो मैं इसको भैया बोलती थी ना, इसने मुझको क्या कहते हैं, आँखें बाँध के खेलने वाली कितने लोग की आँखों में कर्चीफ होती है, हैंडकरचीफ होती है, हैंडकरचीफ से अपनी आँखों में बाँध दिया। और मुझको दादा अभी ये भैया होते हैं, गोद में लेते हैं, इतना होता है ना। हाँ, हाइड एंड सीक, सॉरी दिमाग आउट ऑफ जा रहा है। तो हाइड एंड सीक के बीच में ना इन्होंने अभी मुझको ना पीछे पता है दादा, मतलब बैक स्पाइनल पार्ट से होता है ना, मुझसे ऐसे जकड़ के पकड़ लिया था। दादा हम चाहे कितने भी छोटे बच्चे हो जाए, फीमेल की इंस्टिंक्ट होती है कि आई एम इन डेंजर। ठीक है? तो मुझे ऐसा लगा कि अचानक जो एक फेमिनाइन नेचर होती है कि डर लगने लग गया। क्या हो रहा है? कोई मुझे जकड़ के पकड़ के है। दादा मैं अभी भी मुझे अच्छे से याद है दादा, आई आई फील समथिंग हार्ड दादा। उसका ना सामान मुबारक ना, उसका समथिंग सामान मुबारक आप लोग बिलीव कर लीजिए, आप समझ रहे हैं कि मैं उस छोटी-सी नन्ही-सी दौरान के टाइप में अभी मैं सोच रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, इसीलिए मैं इतने गंदे शब्द नहीं यूज़ कर रही हूँ। वरना मैं सामान मुबारक के हर दिन माँ बहन करती हूँ। लेकिन दिस इज़ माय हार्ड मेमोरी, ये गंदा वाला है। दैट इज़ व्हाई आई एम नॉट यूजिंग सच काइंड ऑफ वर्ड्स राइट नाउ। तो मैं ये समझाती हूँ दादा कि उसका ना मैं छोटी बच्ची हूँ, मेरे दाँत भी नहीं उखड़े। दादा मैं एक बात बता देती हूँ कि देखिए 7 इयर्स में ना सबके दाँत उखड़ती है ना, तो मेरी जल्दी ही दाँत मतलब टूट गई थी, क्योंकि मैं टैमरिंड ट्री पे ना जाके लुका-छुपी खेल रही थी और ऊपर से मैं नीचे गिर गई थी, तो मेरे 2 दाँत टूट गए थे। मैं तो मेरी मतलब 6 साल की उम्र में ही मेरे दाँत टूट गए थे, ठीक है? तो अभी मैं ये बात बोल रही हूँ कि ये इंसान ना क्या कहते हैं कि मुझे अचानक जकड़ के पकड़ लेता है, आई फील सो स्ट्रांग, उसका सामान मुबारक टच हुआ। अभी मुझे इस एज में पता है कि वो सामान मुबारक, उस एज में मुझे कुछ भी नहीं पता। आई डोंट नो एनीथिंग। तब से मैं अचानक मेरी जो फीमेल इंस्टिंक्ट थी कि मैं उससे डरती थी। ही इज़ समथिंग डेंजर, ही इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो ज़्यादा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस्लाम में ना नस-नस में रहती है कि लड़कियों की शोषण करने में। इस्लाम की मर्दों की नस-नस में रहती है, मैं जानती हूँ दादा। मैं इतनी डेरोगेटरी में बोल रही हूँ, मैं कबूल करती हूँ कि दुनिया में ना इस तरह के अच्छे लड़के सिर्फ़ क्या कहते हैं कि मुझे अचानक जकड़ के पकड़ लेता है, आई फील सो स्ट्रांग, उसका सामान मुबारक टच हुआ। अभी मुझे इस एज में पता है कि वो सामान मुबारक, उस एज में मुझे कुछ भी नहीं पता। आई डोंट नो एनीथिंग। तब से मैं अचानक मेरी जो फीमेल इंस्टिंक्ट थी कि मैं उससे डरती थी कि लड़कियों के शोषण करने में। इस्लाम की मर्दों की नस-नस में रहती है, मैं जानती हूँ दादा। मैं इतनी डेरोगेटरी में बोल रही हूँ, कबूल करती हूँ कि दुनिया में ना इस तरह के अच्छे लड़के सिर्फ 1% ही रहेंगे दादा, बाकी के 99% इस्लाम में ना सारे के सारे गंदे नज़र के होते हैं दादा। मैं लिख के देती हूँ। ऐसा ना समझना कि मैं विक्टिम हूँ इसलिए मैं बोली, नो। जितना आप एक अपनी ज़िंदगी में आपके मॉम के डैड फैमिली देखे होंगे, मैं अपनी ज़िंदगी में रियलिटी देखती हूँ, ग्राउंड लेवल पे। सारे के सारे परफेक्ट होते हैं, लिख के देती हूँ। अपनी खानदान जिससे क्यों ऐसा होता है पता है गाइस? व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड बच्चों के शोषण क्यों होता है? इसीलिए देखो अचानक ना जिससे आप बहन कर लिया और अचानक उसी बहन से आपने एक दिन डिंगी-डिंगी करने वाला रिश्ता बना लेते हो, निकाह। गाइस सोचो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, इट इज़ वेरी डीप। आप जिसे बहन, भाई कहते हो और एक दिन वो सैया बन जाती है। भैया से सैया। इसीलिए इस्लाम में माँ-बहन की किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन होती है। और एक बात मैं बताती हूँ कि ये मैं गंदा वाला मैंने देखी है। मैं अपने बचपन में ना एक सेक्सुअल इंटरकोर्स देखी थी, बट जो अभी आप 4 लोगों को जिस तरह सोना-दानी में जैसे जाता है, इस तरह की सामान मुबारक सेक्स ये वाला नहीं देखा। बस एक-दूसरे को रब करना देखा है, तो उसी की तरह ही मैं रॉन्ग इंटरप्रिटेशन में रहती थी। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे इंटरकोर्स किसके साथ हो रहा था पता है? बताइए। बताती हूँ दादा। किसको बोलते हैं जो चाचा होता है ना, चाचा की बहन होती है, उसको क्या कहते हैं? अरे मैं कैसे समझाऊँ? अभी अरे फूफू। हाँ, फूफा होता है ना, अभी वो फूफू है ना, हुँ। अपनी जो बड़े भाई होता है ना, उसका बेटा के साथ नहीं करती थी दादा, ये बड़ी थी एज में। और जिस दिन नहीं हो सकती, हराम है शादी, निकाह हराम है, उससे शादी कर ले रहा, उससे निकाह कर ले रहा। ये बहुत गड़बड़ी आज हमारे मुआशरे में चल रही है और इस गड़बड़ी का खामियाजा हम यूं उठा रहे हैं कि हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। तो मैं चंद मिनट के अंदर आपको बहुत मोटी-मोटी सी बातों में जुमलों में ये बता दूंगा कि किन-किन से हम निकाह कर सकते हैं और किन-किन से निकाह हम नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है, इसको मालूमात जो है आपके इल्म में ये होना चाहिए, इसकी मालूमात आपको होना चाहिए। कुरान शरीफ के अंदर चौथा पारा और चौथे पारे की आखिरी आयत जो मैं आपके सामने तिलावत कर रहा हूँ, तुम्हारी माओ को तुम्हारे लिए क्या हराम की गई? माएँ। माँ से निकाह नहीं हो सकता, बहन भी हराम है, बहन से निकाह नहीं हो सकता। बहन से मुराद यहाँ सगी बहन मुराद है।
चचेरी बहन मुराद नहीं, फीजा बहन मुराद नहीं, तैरी बहन मुराद नहीं, खालजा बहन मुराद नहीं, सगी बहन से निकाह नहीं हो सकता। माँ, सगी बहन, खाला, इससे भी निकाह नहीं हो सकता। फूफी, इससे निकाह नहीं हो सकता। भतीजी, इससे निकाह नहीं हो सकता। भांजी, इनसे निकाह नहीं हो सकता। दूध की शरीक बहन, यानी जो रजाई बहन है, सगी तो नहीं है, लेकिन जिसका दूध तुमने पिया उसी का दूध उसने पिया, तो वो रजाई बहन हो गई, इससे भी निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, जिस औरत से आप पैदा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी रजाई माँ तुमने उसका दूध पिया है, उससे भी निकाह नहीं हो सकता। रजाई माँ से, जिसका दूध पी लिया। ऐसे ही दो सगी बहनों को एक वक्त में आप नहीं कर सकते शादी। समझे आप? दो सगी बहनों को सौतेली बेटी से, यानी जिस औरत से आपने निकाह किया उसके साथ कोई लड़की भी आई तो वो तुम्हारी सौतेली बेटी हुई, जो तुम्हारी गोद में परवरिश पाई, परवान चढ़ी, तो उससे भी नहीं। अगर उससे खिलवत हो चुकी है, उस बीवी से जिससे आपने निकाह किया उसके साथ लड़की आई, उससे अगर आपने जिमा कर लिया, खिलवत हुई है, तो आप उस सौतेली बेटी से निकाह नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने तलाक दे दिया या उसका इंतकाल हुआ और उस बीवी से आपकी खिलवत नहीं हुई थी, तो उसकी सौतेली बेटी, उसकी बेटी से आप आपकी सौतेली बेटी हुई और उसकी सगी बेटी हुई जिससे आपकी खिलवत नहीं हुई थी, जिमा नहीं हुआ था, फिर आप उससे निकाह कर सकते हैं। ऐसे ही अपनी नस्ली बेटों की बीवियों से, नस्ली बेटों की बीवियों जैसे पोते और पोते की बीवी, पोते की बीवी से निकाह, बेटे की बीवी, इससे निकाह नहीं हो सकता। ऐसे ही बीवी की माँ, उससे निकाह नहीं हो सकता। समझ लिया? उससे निकाह नहीं हो सकता। जिसको सास कहिए, सास भी निकाह